हेलो एवरीवन। मैं अपने बच्चों के लिए हिस्ट्री के एक और लेसन द मुग़ल 16 to 17 सेंचुरी को डिस्कस करने जा रही हूँ। उनके लिए इसे इजी बनाने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो में पाएंगे NCERT सॉल्यूशन, यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। मैच द फॉलोइंग, यहाँ ये दिए हैं, इनको हमें मैच करना है। हमने ऑलरेडी आपको आंसर ही दिए हैं। मनसब का मतलब होता है रैंक। मंगोल उज्बेक से कनेक्टेड है। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ एरिया के थे। राठौर राजपूत मारवाड़। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ हम पहले आंसर्स को ही डिस्कस करते हैं। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम, अकबर्स हाफ ब्रदर। मिर्जा हाकिम जो कि अकबर के हाफ ब्रदर थे, सौतेले भाई थे, उनकी कैपिटल थी काबुल। द 5 डेक्कन सल्तनेट्स, 5 डेक्कन सल्तनेट्स वर बरार, खंदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। इफ जात डिटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, अगर जात से किसी मनसबदार की रैंक यानी कि कौन सा पद है, उसका कितनी सैलरी है, ये पता चलता था। सवार इंडिकेटेड हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये उसकी सैन्य जिम्मेदारियों को बताता था। अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड, जो कि अकबर का फ्रेंड था और सलाहकार काउंसिलर भी था। हेल्प हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ सुलह कुल, उसने उसे आइडिया दिया था कि वो सुलह कुल बनाए, सो दैट ही कुड गवर्न ए सोसाइटी कंपोज ऑफ मैनी रिलीजन्स, कल्चर्स एंड कास्ट, ताकि वो उस सोसाइटी को ठीक से गवर्न कर सके जिसमें बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं और बहुत सारी कास्ट हैं। और लेकिन इसका जो आंसर है वो ये है, यानी कि सुलह कुल। वोट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, मुगलों के कंट्रोल में कौन कौन से सेंट्रल प्रदेश एरिया थे, प्रोविंसेस थे। द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स व दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड डेक्कन। आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है उसके थंबनेल में भी वो मैप ही लगाया है। जहाँ जहाँ डॉट हैं वो समझिए उसके कंट्रोल का एरिया था प्रोविंसेस से। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर, जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, क्या रिश्ता था। ए जागीर वॉज ए रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार, जागीर मनसबदार के लिए एक रेवेन्यू असाइनमेंट था, काम था रेवेन्यू इकट्ठा करना। द मनसबदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ए जागीर, मनसबदारों को जागीर से रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार था। बट दे कुड नॉट रिजाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर, लेकिन वो जागीर में रह नहीं सकते थे और जागीर पे शासन नहीं चला सकते थे, शासन था सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 5, What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदारों का रोल क्या था। द जमींदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से, किसानों से जो काम करते थे खेत पे, उससे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे जमींदार। आप जमींदार और पीजेंट में फ़र्क समझते होंगे। जो खेत पे काम करे वो पीजेंट होता है और ज़मींदार लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मीन का मालिक होता है। They acted as intermediaries between the rulers and the peasants. Intermediaries का मतलब होता है बिचौलिए, बीच का दोनों को कनेक्ट करने वाला व्यक्ति। वो रूलर्स और पीजेंट्स के बीच में इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिया काम करता था। How were the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना। शासन करने में जो अकबर के आइडियाज़ थे उनके निर्माण में धार्मिक विद्वानों का क्या रोल था, जो उसने चर्चाएं की उनसे,
उनका क्या रोल था। डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल ऑफ यूनिवर्सल पीस। धार्मिक स्कॉलर से, विद्वानों के साथ डिबेट करने से अकबर को एक आइडिया मिला। वो आइडिया क्या था? यूनिवर्सल पीस, यानी कि सब जगह शांति रहे, इस यूनिवर्सल पीस के सुलह कुल को बनाने का आइडिया मिला। बाय यूजिंग सच ए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है सहनशीलता, सहनशीलता की पॉलिसी को अपनाकर अकबर वॉज एबल टू फॉर्मुलेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। अकबर गवर्नेंस की गाइडलाइन को बना पाए, विच वर बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, जो कि एथिक्स नैतिकता के सिस्टम पर आधारित थे। Why did the Mughals emphasize their Timuride and not their Mongol descent? मुगलों ने अपने मंगोल संबंध को नहीं बल्कि टिमुराइड जो संबंध था, जो कनेक्शन था उनका, उस पर जोर दिया। द मुगल्स emphasized their Timuride and not their Mongol descent because चंगेज खान्स, क्योंकि जो चंगेज खान थे वो मंगोल थे। मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, असंख्य लोगों की मृत्यु, मास्कर का मतलब होता है नरसंहार, किलिंग ऑफ मैनी पीपल एट ए टाइम, नरसंहार से जुड़ी हुई यादें थी चंगेज खान की। दे प्राइडेड देमसेल्व ऑन द फैक्ट, बल्कि उन्हें इस बात पे गर्व था दैट तिमूर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, कि तिमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। Question number 8. How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? मुगल अम्पायर में स्थिरता लाने के लिए लैंड रेवेन्यू से जो इनकम होती थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी? द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स के लिए जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, एंड हेंस अतः इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। Why was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse backgrounds and not just Turanis or Iranis? मुगलों के लिए जो अपने मनसबदार थे वो केवल तुरानी और ईरानी से नहीं बल्कि विभिन्न जो बैकग्राउंड के मनसबदार से वहाँ से उनकी भर्ती करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। It was important for the Mughals to recruit mansabdar from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis because region के था the empire had expanded to encompass different regions and provinces, क्योंकि पूरा साम्राज्य अलग अलग रीजन्स, अलग अलग प्रदेशों तक फैल चुका था, तो उन सब लोगों को इस सिस्टम में शामिल करना जरूरी था। लाइक द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की तरह से इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चर यूनिट्स। भारत बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक यूनिट से बना हुआ है। डज दिस पोज ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, क्या इससे राष्ट्रीय एकता को कुछ चुनौती मिली है? आंसर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया। अनेकता में एकता, अनेकता डाइवर्सिटी, यूनिटी एकता, अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। फीचर का मतलब विशेषता। इंडियंस में बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, भले ही इंडियंस अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जाति, कास्ट और समुदाय से जुड़े हुए हों, बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट दे आर डिफरेंट पीपल, कि वो अलग अलग हैं। दे आर वन, वो एक हैं, एंड आर प्राउड ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया, और उन्हें भारत में पैदा होने पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 11, वर पीजेंट्स वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर? क्या मुगल एम्पायर के लिए, साम्राज्य के लिए की इकोनॉमी के लिए पीजेंट्स इंपॉर्टेंट थे? डू यू थिंक दैट दे आर एज इम्पोर्टेंट टुडे? क्या उतनी इम्पोर्टेंट है आज वो? पीजेंट्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमी है, पीजेंट्स उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन दिस रिगार्ड, लेकिन इसमें इंडस्ट्रीज भी इम्पोर्टेंट, वाइटल का मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हैंस आता है, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम, कि इंडियन इकोनॉमी दोनों पर आधारित है।
किस किस पर? इंडस्ट्रीज पर भी और साथ ही साथ पीजेंट्स एग्रीकल्चर पर भी। नो द गैप इन द इनकम बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया हैज नॉट चेंज्ड। इंडिया में अमीर गरीब का जो कि इनकम में जो गैप था वो नहीं चेंज हुआ, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। फ्रॉम द पीरियड ऑफ द मुगलों के पीरियड में भी जैसे बहुत सारे बहुत अमीर थे, ऐसे आज भी बहुत सारे लोग कुछ लोग बहुत अमीर हैं और ज़्यादा लोग गरीब हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक लाइक तो बनता ही है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेसन से और दूसरे जितने भी वीडियो हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए। आपको क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। थैंक यू।